जय हिंद। अभी आप जो सुन रहे होंगे कि टीआरपी को लेकर बहुत बड़ा घमासान चल रहा है, जो बहुत ही एक सीरियस मैटर है, क्योंकि टीआरपी के बदौलत ही ये न्यूज चैनल या कोई भी शो जो होता है टीवी चैनल पे, वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं सब। आप भी ये सोचते होंगे कि फ्री में हमें कितना ज्यादा न्यूज दिखा दिया जाता है। इसके अलावा भी न्यूज चैनल वाले या कोई भी चैनल वाले कई अलग तरीके से भी कमाते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गया। आप सुनते होंगे कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई या पावर्ड बाई या फिर प्रेजेंटेड बाई। सबके मतलब क्या होते हैं इसको कंप्लीट समझ जाते हैं। अब न्यूज चैनल वालों का खर्च बहुत ज्यादा आता है। जैसे कोई भी एक घटना हो जाती है, जैसे अभी हाथरस हो गया या फिर बलरामपुर हुआ, राजस्थान हुआ, कोई ऐसा मैटर हो जाता है जहां पे ब्रेकिंग न्यूज मतलब अभी घटना हुआ, वहां घटना स्थल पर जाके रिपोर्टिंग करना, ब्रेकिंग न्यूज कराता है, तो उसमें कई सारे खर्च आते हैं। आप देखेंगे तो एक कैमरामैन ले जाना पड़ेगा, एक आपको रिपोर्टर ले जाना पड़ेगा, इन दोनों को कितना पैसा दीजिएगा। फिर जब वो वीडियो बना लेंगे तो उसको एडिटिंग के लिए टीम चाहिए, वहां एनिमेशन लगाना होगा, ग्राफिक्स लगाना होगा, उसको फिर से देखना पड़ेगा एडिटिंग के लिए। हम भी न्यूज चैनल में जो न्यूज देते थे, हमको तो एक दिन पहले बोल दिया जाता था कि सर एक दिन पहले ही न्यूज दे दिया कीजिएगा। वहां पर एडिटिंग में टाइम लगता है, तो इनका पैसा कहां से आएगा? एडिटिंग के बाद वो एंकर को दिया जाएगा, वो बोलेगा वहां पर, फिर उसका भी सैलरी दे के रखना है। जहां मीडिया वाले जाते हैं उनका वैन है, इसका खर्चा कौन देगा? यहाँ पर कभी कभी जरूरी पहुंचना पड़ता है, जल्दी पहुंचना पड़ता है तो फ्लाइट जाता है, 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए। खाना क्या खाएंगे, होटल में कहाँ रुकेंगे, इतना ज्यादा खर्च आता है। और ये इतना पैसे से ले आकर आपको परोस के आपको न्यूज देते हैं, फ्री में देके चले जाते हैं न्यूज आपको। अब बताइए इतना खर्च कहां से आया? तो एक न्यूज चैनल के लिए इतने भारी भरकम एंकर्स का क्या रहना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। तो एक जनरली एक न्यूज को कवर करने में उनको लगभग 20,000 रुपए का खर्च आ जाता है। अब सोचिए एक जो न्यूज देख रहा है ना, 20,000 का खर्चा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया, लेगा अभी करोड़ों रुपया देखेगा। ईयरली इनका अगर खर्चा दिखेगा ना एक न्यूज चैनल का नेशनल लेवल का, तो 50 से 60 करोड़ रुपए इनका खर्च आता है। ये खर्च को वापस निकालने का एक ही तरीका है, एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में ऐड कहते हैं, प्रचार कहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में मार्केटिंग में एक रूल है कि जो दिखता है वही बिकता है। ये मतलब अपना अपना थिंकिंग होता है। क्वालिटी वाली चीज के लिए कोई दिखने उठने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन हाँ एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ी फायदा क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट आपकी चीजों को जल्दी पहुंचा देता है। अब इसमें क्या है कि अब ये एडवर्टाइजमेंट का बड़ा महंगा रेट होता है, ये टीआरपी पे डिपेंड कर जाता है। जैसे 1 सेकंड अगर आपको टीवी पे प्रचार करना है ना, 1 सेकंड, तो उस 1 सेकंड के लिए वो चैनल वाले आपसे 1,000 से 6,000 रुपए ले सकते हैं, और वो 1 हफ्ता के लिए। जैसे मान लीजिए अब ये 1,000 से 6,000 रुपए ले सकते हैं ऑन एवरेज में। जैसे मान लीजिए हमको अपना प्रचार कराना है और हम 10 सेकंड का प्रचार करना चाहते हैं, तो इसमें देखिएगा वो हमसे 1,000 लेगा या 6,000 लेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए आता है टीआरपी। जिनकी टीआरपी यानी रेटिंग कम है वो 1,000 लेंगे, जिनका मीडियम है वो 1,000 से 6,000 के बीच में लेंगे, जिनका ज्यादा है वो 6,000 रुपए लेंगे। यानी जिनकी टीआरपी ज्यादा, उनका सोचिए सेकंडों में वैल्यू सोचिए, 1 सेकंड का 6,000 रुपया, यानी खाली मुंह दिखा के चल जाएंगे तो 6,000 रुपया लेगा। और 6,000 रुपया में आपको साल भर आपका प्रचार नहीं करेगा, ना ही 1 महीना प्रचार करेगा, केवल 1 हफ्ता वीकली का एक चार्ज है। सोचिए इतना बयान। मान लीजिए हमको अपना एप्लीकेशन पे क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर क्लास इसीलिए कम हो गया क्योंकि एप्लीकेशन पे ज्यादा क्लास हो गया, तो हमें अपने एप्लीकेशन का कुछ प्रचार करना है, तो हम किसी न्यूज चैनल वाले से बात करेंगे। हम मान लीजिए कि नॉर्मल न्यूज चैनल से बात की जो एकदम घटिया नहीं है, जिसका टीआरपी 1,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2,000 रुपए वाले से हम संपर्क किए और हम कहे भैया हमको 10 सेकंड का एक प्रचार बनाना है, तो हम 10 सेकंड का प्रचार बना देंगे उसको। उसमें क्या करेंगे, प्रचार में आएंगे, कहेंगे जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से, आप लोग आ सकते हैं खान सर ऑफिशियल नामक एप्लीकेशन पे, जहां आपको हर चीजों को अपनी आम भाषा में टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से समझाया जा सकता है, और ये आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। 10 सेकंड हो गया। इस 10 सेकंड का कितना लेगा? 1 सेकंड का 2,000 लेता है, तो 10 सेकंड का सोचिए तो कितना हजार ले लेगा? वहां 20,000 रुपया ले लेगा, और 20,000 में हमको केवल 1 हफ्ते तक ही ये प्रचार दिखाएगा। सोचिए इतना ज्यादा कॉस्टली होता है सर। इसलिए आप कभी देखे होंगे कि कोई प्रचार जो होता है, जब कोई चीज नई मार्केट में आती है तो उसका प्रचार 45 सेकंड का देता है, काफी लंबा प्रचार देता है, फिर उसको घटा के 30 सेकंड का कर देता है, फिर लास्टली उसको 10 सेकंड का रख देता है, क्योंकि उनको पता है भैया हर सेकंड का इतना हजारों रुपए जा रहा है, हम 20 सेकंड का प्रचार कैसे रखेंगे। लास्ट में एकदम छोटा सा रख देता है ताकि लोगों को लगे नहीं ये मार्केट में अभी चीज है, अवेलेबल है। लेकिन जब वो नई एंट्री मारती है तो उसका प्रचार 45 सेकंड तक का दिया जाता है। ये
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। अब हम समझते हैं कि एक न्यूज चैनल वालों को कितना मार्केटिंग से पैसा आ जाता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 50 से 60 करोड़ रुपए उनका सालाना खर्च जाता है। तो हम एक दिन का हिसाब लगा लेते हैं, मोटा मोटी उसी हिसाब से 365 से गुणा करके हम साल भर का निकाल लेंगे। हम मान के चलते हैं एक दिन यानी 24 घंटे में अगर आप न्यूज देखेंगे तो लगभग 8 घंटे उसमें प्रचार दिखा देता है। कुछ भी देखिएगा तो आपको 16 घंटा ही उसमें मूवी सीरियल या कुछ दिखाएगा, 8 घंटा तो प्रचार ही देगा। जितने ब्रेक देता है ना प्रचार, उसको अगर एक बार में कलेक्ट करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि नहीं, वो 4 घंटे ही प्रचार दिखा रहा है। तो 4 घंटे को आप सेकंड में बदलेंगे, हालांकि हम एकदम मिनिमम माने हैं 24 घंटा में 4 घंटा प्रचार दिखाएगा तो 20 घंटा उसको प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, कमाएगा कैसे? तो मान के चलिए 4 घंटा, तो इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे मिनट में, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में, तो ये 14,400 सेकंड आता है। अब ये 14,400 सेकंड तो आ गया, और हम ये मान लेते हैं कि वो चैनल एकदम कम कमा रहा है, तो मिनिमम पे जा रहा है, 1000 रुपया सेकंड ले रहा है वहां पर, तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो अप्रॉक्स ये 1.5 करोड़ आता है। हम 1 करोड़ मान लेते हैं यहाँ पे। तो पर डे इन सब का रेवेन्यू जो है प्रचार से 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ से ज्यादा का है। 365 से गुणा करेंगे तो 365 आएगा, हम थोड़ा सा अप्रॉक्स में ले लेते हैं 400 करोड़। सोचिए ये साल भर में 400 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कब? जब इनकी टीआरपी एकदम लुल है, एकदम नीचे है, इस पे निकाले हैं तो। और अगर किसी चैनल की टीआरपी यानी रेटिंग बहुत ज्यादा है तो वो 1 सेकंड का चार्ज करेगा 6,000 रुपए। यानी अगर हाई रेटिंग वाला चैनल है तो सीधा समझिए कि 6 गुना वो ले जाएगा। तो यहां से 400 करोड़ का 6 गुना करेंगे तो 2400 करोड़। सोचिए इतना भयानक ये कमा देते हैं यहाँ पे, ये न्यूज चैनल वाले यहाँ पर, या फिर प्रचार वाले, जितना भी आप सीरियल या मूवी देखते हैं टीवी पर यहाँ पे, तो इनको हम लोग से कोई कमाई नहीं होती। इन लोग की मेन कमाई जो है वो एडवर्टाइजमेंट से, और वो तो एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज है जो खत्म होने वाला नहीं है। यूट्यूब की मेन इनकम कहाँ से है? तो एडवर्टाइजमेंट से ही तो है। हर चीज का प्रचार, जोमेटो, ये सब चीज का प्रचार इस पे देते